हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप है क्या। ठीक है, तो नेशनल स्कॉलरशिप या सभी स्टूडेंट्स को जो माइनॉरिटी हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने का यह काम करते हैं। क्लास 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक के बच्चों को यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। चलिए देखते हैं कि इस पोर्टल में हम लोग लॉगिन कैसे होंगे और अपने फॉर्म को कैसे भर पाएंगे। तो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए हम लोग गूगल क्रोम में जाते हैं और गूगल क्रोम में जाने के बाद टाइप करते हैं NSP लिखने के बाद हम लोग सर्च बटन पर क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं। देन इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक स्कॉलरशिप का साइट खुल कर आता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। देन इस पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है। देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने एक दूसरा पेज खुल कर के आएगा। एक दूसरा पेज खुल कर के आया है और यह एक गाइडलाइन बताया है कि कैसे हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यह सब रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। स्कॉलरशिप कैटेगरी में देखिए कह रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों का स्कॉलरशिप भरा जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाता है और इसे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्कीम के तहत वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है जो क्लास 11th में, देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो क्लास 11th में स्टडी कर रहे हों या 12th में स्टडी कर रहे हों या एबव इंक्लूडिंग कोर्स कर रहा है, एबव इंक्लूडिंग कोर्स ITI कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BTech कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, या कह रहा है स्टूडेंट्स स्टडिंग टॉप लेवल कॉलेज सच एज IITs में पढ़ रहे हो, IIM में पढ़ रहे हो, या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, उन सभी के लिए यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट कहाँ से भरेंगे, तो जो 10th का जो सर्टिफिकेट है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार हम लोग नेम भरेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर दे देंगे। उस मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, उसी को SMS लेने के लिए मोबाइल नंबर देंगे, या कोई भी नोटिफिकेशन अगर देना होगा इस पोर्टल को तो उस मोबाइल नंबर पर देगा। फिर हम लोग एक ईमेल ID भी हम लोग को चाहिए इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच, इस सब के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और कुछ यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग एग्री कर लेते हैं। एग्री करने के बाद इस पर हम लोग कंटिन्यू का बटन दबाते हैं और देन हम लोग के सामने एक नया पेज खुल करके आता है, उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेशर रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-2021। देखिए इसको हम लोग भरते हैं। कैसे भरेंगे, देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल में हम लोग भरेंगे कि हम लोग किस स्टेट से आते हैं। स्कॉलरशिप कैटेगरी में हम लोग भरेंगे। इसमें स्कॉलरशिप कैटेगरी देखिए, इसमें स्कॉलरशिप कैटेगरी में हम लोग भर सकते हैं प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास।
ठीक है। तो प्री मैट्रिक में हम लोग भरेंगे कब, जब हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप भरना होगा तो हम लोग प्री मैट्रिक में भरेंगे। अगर क्लास 11 से लेकर के हायर क्लास के लिए अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा तो हम लोग पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में हम मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार का ऑप्शन भर देता हूँ। नेम ऑफ ए स्टूडेंट में स्टूडेंट का नेम भर देंगे, जैसे मान लीजिए शमीर भर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्कीम टाइप कौन सा स्कीम है आपका, तो स्कॉलरशिप है। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, इसमें किस जेंडर से आते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, कुछ इसमें भर देंगे जो होंगे। इसमें मोबाइल नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर, इसमें ईमेल आईडी दे देंगे, इसमें ईमेल आईडी देंगे, इसमें मोबाइल नंबर देंगे, बैंक का IFSC कोड इसमें भरेंगे और फिर इसको कंफर्म करेंगे इसमें भर के। देन बैंक का अकाउंट नंबर इसमें भरेंगे, देन बैंक का अकाउंट नंबर इसमें फिर से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर बैंक का इसमें नेम भरेंगे और देन बैंक का नेम भरने के बाद यहाँ देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में हम लोग आधार नंबर भी दे सकते हैं या बैंक अकाउंट का नंबर भी दे सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आधार नंबर ही दीजिए। अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास तो आप लोग बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर कैप्चर हम लोग फिल करेंगे, जो कैप्चर दिया हुआ है उसको हम लोग इस पर फिल करेंगे और देन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हम लोग देन यहाँ दिया हुआ है रजिस्टर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन हम लोग रजिस्टर होने के बाद हम लोग के पास एक स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी आएगा, जो यहाँ पर देखिए यह स्टूडेंट रजिस्टर्ड आईडी आएगा। इसको हम लोग कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम लोग लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है लॉगिन टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग एक नए पेज में इंटर करेंगे और उसको हम लोग देखते हैं वह कैसा दिखता है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म आईडी डाल देते हैं BR 202020286914, यही एप्लीकेशन आईडी था। इसके बाद पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद इसमें कैप्चर कोड डाल देते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद इसमें लॉगिन करते हैं। कैप्चर कोड गलत बता रहा है, देन इसको फिर से कैप्चर कोड डालते हैं KZU9 कैपिटल U कैपिटल V, देन इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, लॉगिन हो रहा है। तरीके इनवैलिड बता दिया। देन इसको लॉगिन करने के बाद हम लोग के सामने इस तरह का एक पेज ओपन होकर के आएगा। और इसमें देखेंगे यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो इसको देन हम लोग इसको भरना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या लगेगा। जब हम लोग रजिस्टर किए थे अपने एप्लीकेशन को, देन यहाँ से कुछ डिटेल्स हम लोग का ले लेगा और देन बाकी कैटेगरी को हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके परिवार में सिंगल चाइल्ड है तो यहाँ पर यस कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। देन इसमें रिलीजन भरेंगे हम लोग।
रिलीजन भरने के बाद इसमें कैटेगरी भरेंगे। कैटेगरी भरने के बाद फादर नेम, मदर नेम, एनुअल इनकम, डे स्कॉलर या हॉस्टल। इसमें स्कॉलर या हॉस्टल कोई एक ऑप्शन भर देंगे। अगर हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का ऑप्शन भरेंगे। देन यहाँ कुछ एकेडमिक डिटेल मांग रहा है। एकेडमिक डिटेल में हम लोग अपने कॉलेज का नाम इसमें देखेंगे, सर्च करेंगे। प्रेजेंट क्लास कोर्स इसमें भर देंगे, जिस क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास या कोर्स, अभी प्रेजेंट क्लास से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, किस क्लास में थे, उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर देंगे। देन मोड ऑफ स्टडी, अगर रेगुलर है तो हम लोग रेगुलर भरेंगे, या रेगुलर नहीं है तो रेगुलर नहीं भरेंगे हम लोग। परसेंटेज क्लास प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, जिस क्लास में हम लोग हैं वह क्लास कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में भर देंगे। देन प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, पहले किस यूनिवर्सिटी से हमने कोर्स किया उसके बारे में भर देंगे। प्रीवियस क्लास के बारे में यह इंफॉर्मेशन भर देंगे। देन प्रीवियस पासिंग ईयर भर देंगे। प्रीवियस क्लास परसेंटेज भर देंगे इसमें। और इसमें यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर तो नो, अगर रैंक होल्डर हैं तो यस भरेंगे, नहीं है तो नो भर देंगे। देन 10th क्लास का रोल नंबर इसमें भरेंगे। बोर्ड का नेम भरेंगे 10th क्लास का। पासिंग ईयर भर देंगे, 10th क्लास का पास किए। देन इसमें 12th का रोल नंबर भरेंगे और 12th का बोर्ड का नाम भरेंगे इसमें। ईयर ऑफ पासिंग, 12th क्लास कब हम लोग पास किए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्वालिफाई किए हैं तो इसमें भर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो नहीं भरेंगे, नो भर देंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट बाई, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया था वह किसके थ्रू कंडक्ट हुआ था वह भर देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रोल नंबर इसमें भर देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ईयर ऑफ एग्ज़ाम भर देंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। देन अदर डिटेल में हम भर देंगे इज़ ऑर्फन, क्या मनात है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। गार्जियन नेम इसमें भर देंगे। क्या डिसेबल है, किसी तरह का लंगर लूल किसी तरह का है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर है तो उसका टाइप बताइए, कितना % से डिसेबल है। और शादी हुआ या नहीं हुआ, इसमें जो हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नहीं। शादी हुआ होगा तो मैरिड होगा, नहीं हुआ होगा तो अनमैरिड होगा। और इसमें देखिए पेरेंट, प्रोफेशन, आपके पेरेंट क्या करते हैं। इसमें IFSC कोड ले लिया है, बैंक का अकाउंट नंबर ले लिया है। देन इसको सेव कर देंगे। इसको यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन दे रहा है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। सभी जो इतना भी डॉक्यूमेंट्स है वह 100 KB के अंदर में होना चाहिए, तभी वह अपलोड हो पाएगा। देन इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगेंगे, तो हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, फी रिसिप्ट मांग सकता है कॉलेज का, और रेसिडेंशियल प्रूफ मांग सकता है, जाति मांग सकता है, और इनकम सर्टिफिकेट मांग सकता है। देन 10th का मार्कशीट मांग सकता है। यही सब हम लोग से डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम लोग प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट योर एप्लीकेशन। प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेंगे और देन कॉलेज में जा कर के हम इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करा लेंगे। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप फॉर्म कॉलेज लेवल पर वेरीफाई होता है, देन हम लोग को एक मैसेज आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड बाय कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल। देन वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई होने के बाद वह स्टेट लेवल पर जाएगा। स्टेट लेवल पर वेरीफाई होने के बाद वो आपको अमाउंट भेजने के लिए PFMS साइट पर वह भेज देगा, या PFMS के थ्रू आपके अकाउंट में वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है।
Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel. Thank you.